क्या मुंबई में आने वाले समय में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी टीस की एक रिपोर्ट फिर से चर्चा में आ गई है। इस स्टडी के मुताबिक साल 2051 तक मुंबई में हिंदुओं की आबादी घटकर 54% से भी कम हो सकती है। रिपोर्ट सामने आते ही बीएमसी चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। आंकड़े को लेकर बहस सड़क से लेकर टीवी स्टूडियो तक पहुंच गई है। टीस की रिपोर्ट के अनुसार 1961 में मुंबई में हिंदुओं की आबादी करीब 88% थी। 2011 तक यह घटकर 66% रह गई। अनुमान है कि 2051 तक यह और गिर सकती है। वहीं मुस्लिम आबादी 1961 में करीब 8% थी, जो 2011 में बढ़कर 21% हो गई। रिपोर्ट का अनुमान है कि 2051 तक मुस्लिम आबादी 30% तक पहुंच सकती है। इन आंकड़ों ने राजनीतिक दलों को आमने सामने ला खड़ा कर दिया है। इस रिपोर्ट में अवैध घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया गया है। दावा किया गया है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए इनके नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए। रिपोर्ट में इसे लोकतंत्र और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। इसी बिंदु को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। इसने कहा था कि 2050 तक अगले 25 साल में मुंबई में हिंदुओं की संख्या कम होकर 54% रह जाएगी और मुस्लिमों की संख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगा। इसकी वजह क्या है? ये इसे केवल पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बीएमसी इलेक्शन इसलिए उन्होंने रेज किया, ऐसा भी मुद्दा नहीं है। इसमें तथ्य है, वास्तव है। ऐसा है कि अगर देखा जाए तो मुंबई में खास करके मालवनी और उस एरिया में नालासोपारा में जिस तरह से बांग्लादेशी मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी अलर्ट है। बांग्लादेशी मुस्लिम यहाँ पर आते हैं, उन्हें रेशन कार्ड मिलता है, उन्हें आधार कार्ड मिलता है। आप हम जैसे कोई कॉमन मैन जाए तो हमारे लिए बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन बांग्लादेशियों के लिए सारा कुछ ईजी मिलता है। इसका मतलब इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो बांग्लादेशी मुस्लिमों को डायरेक्टली मुंबई में लाके उनको यहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और उसी दौरान मुंबई में अवैध घुसपैठ बढ़ रही है। बीजेपी का दावा है अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो मुंबई की सामाजिक तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। पार्टी इसे सिर्फ आंकड़ों की रिपोर्ट नहीं बल्कि भविष्य की चेतावनी बता रही है। बीएमसी के चुनाव सामने है, ऐसे में टाटा इंस्टीट्यूट यानी टीस का एक रिपोर्ट फिर से वायरल हो रहा है। इस रिपोर्ट में 2050 में हिंदू की संख्या घट जाएगी मुंबई में, ये कहा गया है। ये रिपोर्ट क्या कहती है और ये रिपोर्ट कितना गंभीर है, इससे बात करेंगे किरीट सोमैया जी से। उन्होंने ट्वीट भी किया है। किरीट जी, ये बताइए, विधानसभा में भी ये रिपोर्ट आया था, ये रिपोर्ट कितना अहम लगता है? वास्तव में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस TISS एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है। उन्होंने उनके विद्यार्थी के साथ में मिलकर ये प्रोजेक्ट लिया। प्रोजेक्ट जो है वो बांग्लादेशी मुस्लिम जनसंख्या ये नहीं है, प्रोजेक्ट है कि माइग्रेंट और उनके कारण शहर के जनजीवन, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन पे होने वाला परिणाम। और उसमें चौंकाने जो जानकारी आए वो चौंका देती है कि गए 20 साल में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए माइग्रेशन इतना तीव्र हो रहा है कि पूरी मुंबई के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सिस्टम बिगाड़ दिए उन्होंने, उसके ऊपर आक्रमण है। टाटा इंस्टीट्यूट ने आंकड़े दिए, ये बात सही है कि 1947 में बंटवारे के बाद में मुंबई में मुस्लिम 8% थे। अब 8 के आज 16 वो और माइग्रेंट 2%, 18% से ज्यादा हो गया। 2050 में वो 30% हो जाएंगे। वो जो 30% होने वाले हैं वो नेचुरल ग्रोथ से नहीं, यानी मुस्लिम में जो मुंबई में मुस्लिम रहता है, सालों से पैदा हुआ है, उनकी जो संतान है वो अभी 10 संतान 12 संतान वो नहीं रहा अभी। और हम बात मुंबई की करते हैं, मैं उत्तर प्रदेश, बिहार या दूसरी जगह की नहीं कर रहा। तो मुंबई के मुस्लिम में भी हिंदुओं में जो नेचुरल ग्रोथ का प्रमाण मुंबई में अब 1.6 है। 1.6 यानी मियाँ बीबी दो मिलकर ही
नेचुरल ग्रोथ होता है, तो वो दोनों के सामने 1.6 बच्चे, यानी इसका अर्थ ऐसा होता है कि 3 कपल होते हैं तो 4 बच्चे, 5 बच्चे संतान। तो नेचुरल ग्रोथ 2 की 2 होनी चाहिए, उसके बदले में 2 से घटकर 1.6 रह गई है। और मुस्लिमों की नेचुरल ग्रोथ ये 2 से ऊपर है, 2 होगी, 2.5 होगी। लेकिन जो इन्फ्लक्स है, अब आप सेंसस के आंकड़े देखोगे, 91, 81, 2001, 2011, तो उसमें क्या दिखाई दिया है कि मुस्लिम बच्चों की जो 1 से 10 साल वाले, उतने ही ग्रोथ नहीं है, वो नेचुरल ग्रोथ के बराबर। लेकिन 18 के ऊपर वाले बड़ी प्रमाण में बढ़े हैं, और वो सब बांग्लादेशी रोहिंग्या है। वहीं विपक्ष ने इन आरोपों को खारिज किया है। शिवसेना यूटीवी के प्रवक्ता अनीश गाढवले ने बताया कि जब केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है तो घुसपैठ कैसे हो रही है। उन्होंने इसे डर फैलाने की राजनीति बताया। एक संस्था का रिपोर्ट है कि आने वाले 2050 को मुंबई में हिंदू की संख्या सिर्फ 54% रहेगी और मुस्लिम की संख्या जो है वो 30% रहेगी, यानी 30%। और इसके लिए जिम्मेदार होंगी महाविकास आघाड़ी में जो पार्टियां थी, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना और साथ साथ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस। ये आरोप किया है किरीट सोमैया ने, जो पूर्व सांसद है बीजेपी के, और उनका कहना है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है उनकी संख्या मुंबई में बढ़ रही है, जिससे मुंबई का माहौल खराब हो सकता है। मेरे साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रवक्ता है अनीश गाढवे जी। अनीश जी, सीधे सीधे किरीट सोमैया ने आरोप किया है कि इसके लिए जिम्मेदार उद्धव ठाकरे है। धारावी में जब मस्जिद गिरती है तो उद्धव ठाकरे की सेना वहाँ प्रोटेस्ट करती है, कांग्रेस भी जिम्मेदार। हंसने वाली बात है, आज किरीट सोमैया को खुद की पार्टी में कौन सीरियस लेता है। आज किरीट सोमैया खुद की पार्टी में कहा है, ये एक उनकी कोशिश है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट करूं, क्योंकि देखो उनका जो मेन मकसद था, उनका जो काम था उनकी पार्टी में, जिनके लिए उनको अपॉइंट किया गया था, वो था लोगों को यहाँ वहाँ से तोड़ के अपने पार्टी में ज्वाइन करा लेना। वो काम अभी हो चुका है। तो आज किरीट सोमैया के पास कोई काम नहीं बचा है। पिछले कुछ महीनों पहले उन्होंने क्या काम किए वो पूरे महाराष्ट्र ने, पूरे दुनिया ने देखे, और अब वो ऐसे स्टेटमेंट कर रहे हैं। किरीट सोमैया को मेरा ये कहना है कि जरा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन निकालिए, आखिरी सेंसस कब हुआ। ये जो 54% का जो आंकड़ा वो बता रहे हैं, 54%, कहाँ से लाया ये? आज के वक्त में मुंबई में हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख ईसाई कितने हैं, इसका एग्जैक्ट आंकड़ा किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो सब जानकारी सेंसस से मिलती है, जनगणना से मिलती है। जनगणना हुई नहीं है। वहीं न्यूज नेशन संवाददाता पंकज मिश्रा ने इस मसले पर जब शिवसेना नेता संजय निरुपम से बात की तो उन्होंने भी खुलकर अपना और अपनी पार्टी का पक्ष रखा। देश के प्रधानमंत्री जहां साल 2045 तक भारत को एक विकसित देश बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं TISS की एक रिपोर्ट चौंकाने वाला दावा कर रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2051 तक मुंबई में हिंदू जो हैं वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इस दावे में कितनी सच्चाई है और ये दावा कितना खतरनाक है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो शिवसेना के बड़े नेता संजय निरुपम हैं। उनसे बात करते हैं। सर, TISS ने जो दावा किया है कि जो 1961 में हिंदुओं की जनसंख्या 80% थी मुंबई में, वो साल 2051 तक 50% रह जाएगी, ये कितना बड़ा खतरा है? TISS की इस रिपोर्ट के संदर्भ में मेरे पास भी थोड़ी जानकारी है, मैंने भी कहीं पढ़ी है, और निश्चित तौर पर यह रिपोर्ट बहुत ज़्यादा चौंकाता है हमको। ये बात सही है कि आज से 50-60 साल पहले मुंबई में हिंदुओं की आबादी बहुमत में थी और लगभग 80% के आसपास थे, लेकिन जिस तरीके से गैर हिंदुओं का यहाँ पर बसने का सिलसिला चल रहा है, खासकर जो दूसरे देशों से आए हुए जो जिहादी मानसिकता के जो मुसलमान हैं, घुसपैठिए बांग्लादेशी जो हैं, रोहिंग्या टाइप के जो लोग हैं, वो जिस तरीके से मुंबई की झोपड़पट्टियों में घुस रहे हैं और उनको तरह तरह के बिल्डर हाउसिंग जिहाद के माध्यम से उनको बसा रहे, उनको घर दे रहे हैं, उससे पूरे मुंबई की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। तो पूरे मुंबई का जब जनसंख्या संतुलन बिगड़ेगा, और बिगड़ रहा है, और जिस गति से बिगड़ रहा है, उसे देखते हुए आने वाले समझ लीजिए कि 2050 की बातें बता रहे हैं ना, 2050 की बात सही है। आने वाले समझ लीजिए कि 25 वर्षों में मुंबई में हिंदू अल्पसंख्यक में हो जाएगा, और ऐसे हिंदुओं को अल्पसंख्यक करने का जो पूरा षड्यंत्र है, वो जिहादी मानसिकता वाले जो मुस्लिम संगठन उन्हें तय किया, और उनके साथ
ठाकरे बंधुओं ने हाथ मिला लिया। इसीलिए इन ठाकरे बंधुओं को खान और पठान चलेंगे, लेकिन एक उत्तर भारतीय नहीं चलता। साफ है कि टीस की यह रिपोर्ट भले ही पहले जारी हुई हो, लेकिन बीएमसी चुनाव नजदीक आते ही यह एक बड़ा सामाजिक मुद्दा बन गई है। अब सवाल यही है कि यह सिर्फ आंकड़ों की स्टडी है या फिर आने वाले चुनाव का एजेंडा। ये रिपोर्ट महाराष्ट्र में चुनावी माहौल के दौरान राजनीतिक चर्चा का फिर से बड़ी केंद्र बनी हुई है। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ संजय आठवले की रिपोर्ट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।